गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज रहे हैं सुबह के 4। तो आज का दिन एक नए चैलेंज के साथ स्टार्ट हुआ। मैं सुबह 4 बजे आज उठ गई थी क्योंकि मैंने अपने लिए 30 डेज का हार्ड चैलेंज रखा हुआ है और मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं कोई चीट नहीं करूंगी और 30 डेज के लिए मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के अपने रूल्स जो मैंने खुद के लिए बनाए हैं ना उनको फॉलो करूंगी। तो मुझे कल रात से बड़ी टेंशन थी कि क्या मैं ये शुरू कर पाऊँगी, मुझसे होगा या नहीं होगा, बहुत टेंशन थी। बट जैसे ही आज सुबह हुई, मेरा माइंड सेट हो गया, नहीं मुझे करना है मतलब करना है। तो मेरे दिन की शुरुआत जैसे रेगुलर होती थी, आज भी हुई, बस इस बार थोड़ा-सा टाइम जल्दी हो गया। वैसे मैं थोड़ा लेट उठती थी। एक मेरा ये भी चैलेंज का पार्ट है कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठना चाह रही थी, तो ये भी उसी का पार्ट है मेरे चैलेंज का। तो आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई। उठकर मैं वैसे ही किचन में आई और अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी के एक सिप के साथ मैंने अपने 30 डेज़ के हार्ड चैलेंज की आज शुरुआत की। ये 30 दिन, ये 30 डेज़ सिर्फ़ बॉडी बदलने के लिए नहीं है, ये अपनी विल पावर और डिसिप्लिन को टेस्ट करने का दिन है। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने कॉफ़ी ली, फिर थोड़ा वक़्त दिया अपने आप को कि भई मैं वहाँ पे बैठ के यही सोच रही थी कि हरजीत कौर चैलेंज तो तूने ले लिया है, बट अब बस पक्के रहना है अपने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके रहना है, ये नहीं कि बीच में डगमगा जाए। बाकी बाबा जी की मर्ज़ी, अगर इरादा पक्का हो ना तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही सोच के साथ मैंने अपनी कॉफ़ी को फ़िनिश किया और चली गई ऊपर रेडी होने के लिए। रेडी होके आई तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था और मोटिवेशन मिली कि चलो भई शुरुआत अच्छी हो गई और मैं आ गई अपने बाबा जी के रूम में, जहाँ मैंने बैठ के बाबा जी के आगे अरदास की कि बाबा जी आपने ये 30 डेज़ निकालने हैं जैसे मर्ज़ी निकलें। और उसके बाद पाठ पूजा करके मैं चली गई अपनी फ्रेंड जो कि मेरी ही क्लाइंट है, जो मेरे पास आती है अपने वेट लूज़ के लिए, उसके साथ वॉक पे। वॉक पे जाते हुए हमने थोड़ा-सा सेल्फ़ी वग़ैरह ली, गपशप मारी और अपने चैलेंज के बारे में उसको बताया। वो भी बहुत खुश हो गई। फिर वही हम लोग वॉक करते रहे, करने के बाद वापस आए घर। घर आकर मैंने अपनी एक ऑनलाइन क्लास ली, ठीक है? क्योंकि ये भी क्लास को ना फ़िनिश करके फिर कुछ लोग मेरा वेट कर रहे थे जो कि आपके सामने हैं। ये मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब मैं ऊपर आऊँगी और इनको इनकी फ़ेवरेट सेव की नमकीन डालूँगी। तो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा वेट करते हैं और मैं जब ऊपर आती हूँ ना तो ये देखिए कितना सुकून मिलता है इनको एक साथ ऐसे खाते हुए देख के। उसके बाद मैं नीचे आई क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ़ ब्लैक कॉफ़ी ही ली हुई थी, उसके बाद अपने मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए और उसके बाद मैं किचन में आ गई और आज मैंने घर पे ही अपने लिए लो फैट पनीर बनाया, ठीक है? ये इसलिए किया कि मैं नहीं चाहती थी कि फुल फैट पनीर मेरे अंदर जाए, मैं एक्स्ट्रा कैलोरी लूँ और उसको मेज़र भी किया। तो ये है मेरा 100 ग्राम पनीर भुर्जी का पनीर, सिंपल, क्लीन और फुल ऑफ प्रोटीन। कोई फैंसी डिश नहीं, पर हर बाइट के साथ एक रिमाइंडर कि मैं अपने गोल्स के लिए सीरियस हूँ। टेस्ट के ऊपर डिसिप्लिन और कंफर्ट के ऊपर कंसिस्टेंसी। लोग कहते हैं डाइट बोरिंग होती है, बट मुझे लगता है ये एक आर्ट है अपने बॉडी को रिस्पेक्ट देने का, अपने सपनों को फ्यूल देने का। हर बाइट में एक प्रॉमिस है, मैं रुकूंगी नहीं तक मुझे अपना बेस्ट वर्जन नहीं मिलता। तो मैं बस उसी अपने पनीर भुर्जी की तैयारी में लगी हुई थी। तो आज मैं 100 ग्राम की पनीर भुर्जी बनाने वाली हूँ जिसमें 170 कैलोरीज़ हैं, पर इसके अंदर छुपा है 20 ग्राम प्योर डेडिकेशन का प्रोटीन। कई लोग सिर्फ कैलोरीज़ देखते हैं, मैं देखती हूँ कमिटमेंट। हर स्पून में सिर्फ टेस्ट नहीं, एक रिमाइंडर है कि मैं अपने गोल के लिए सीरियस हूँ। ये 100 ग्राम सिर्फ पनीर नहीं, ये मेरी विल पावर का सिंबल है। लो फैट, हाई प्रोटीन और फुल फोकस। कुछ लोग कंफर्ट चूज़ करते हैं, मैंने डिसिप्लिन चूज़ किया है। और जब तुम्हारा खाना तुम्हें याद दिलाए कि तुम अपने सपने के लिए लड़ रही हो,
तो उसका हर बाइट एक ब्लेसिंग बन जाता है। सो यस, 100 ग्राम पनीर भुर्जी, 170 कैलोरी ऑफ हार्ड वर्क, एवरी बाइट अ स्टेप क्लोजर टू पीस। तो देखिए भाई, पनीर भुर्जी तैयार हो रही है। कोई फैंसी मसाले नहीं डाले, सिर्फ मैंने सॉल्ट एंड काली मिर्च डाला है। हाँ, थोड़ा सा मैगी मसाला मैं डाल लेती हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है थोड़ा सा मैगी मसाला का। बाकी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज, टमाटर एंड शिमला मिर्च से ही मैंने अपनी लो फैट पनीर भुर्जी रेडी की। और इसके बाद मैंने इसको बहुत सुकून से खाया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना खा के, कि जैसे लग रहा है जन्नत मिल गई, क्योंकि खुद से बनाई थी ना। और दूसरी तरफ मैंने अपनी ग्रीन टी भी रख दी कि भाई साथ में कुछ तो गरम गरम हो। आदत है ना कि कभी कभी मैं चाय भी ले लेती थी, बट विदाउट शुगर लेती थी। बट इस टाइम मैंने सब कुछ बंद किया। मैंने बिल्कुल भी शुगर को अपने पूरे डाइट प्लान से अभी तो दूर किया हुआ है, कि मुझे नहीं खानी है, मीन्स नहीं खानी, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो शुगर हो, मुझे नहीं लेना कुछ भी। तो मैंने जो ग्रीन टी बनाई है, पहले मैं गुड़ डाल के बनाती थी, बट आज मैंने ना गुड़ डाला और ना ही मिश्री डाली, बस ऐसे ही। ये तो होममेड ग्रीन टी है, मेरी मम्मा ने बना के मुझे दी है, तो इसका एरोमा तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैलती है। फिर अभी वो ग्रीन टी कड़ रही थी, तो मैं अपनी वही भुर्जी लेके बैठ गई, कि मुझे तो भूख लगी थी, सुबह की उठी हुई थी 4 बजे की। तो मैंने अपनी फटाफट से पनीर भुर्जी फिनिश की। पनीर भुर्जी के खाने के बाद मेरा तब तक ग्रीन टी मैं ले आई। ग्रीन टी पी रही थी, मस्त सोचों में डूबी हुई थी यार। बस करना है, कुछ तो करना है, कैसे भी करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद फिर बज गए थे अभी 11, तो मुझे छोटी सी भूख लगी थी, तो मैंने ना अपने लिए एक सेब और एक अमरूद कट किया। बट मैंने उसमें आपको दिखाया ना, सॉल्ट लेके बैठी, बट मैंने डाला नहीं। फिर अपने ब्रूनो शेफी के पास आ गई। ये दोनों मेरे हीरो हीरा लाल है, दोनों मेरे साथ ही मोस्टली रहते हैं। और ऊपर आकर मैंने वो फिनिश किया, और आज नीचे पार्सल वाले भैया का फोन आ गया, भाई नीचे आइए, आपका पार्सल आया हुआ है। उन्होंने मुझे डोसा तवा दिया, मैं लेके आई। फिर मुझे शाम हो गई। शाम होते से ही मुझे ना फिर छोटी सी भूख लगी, जिसमें मैंने ना अपने लिए बॉइल्ड चने की चाट बनाई, जो कि तकरीबन आप देखेंगे वीडियो में 50 ग्राम था। मतलब लिटरली 50 ग्राम, जिसको मैं चलते फिरते खा जाती थी। तो आज पता चला भाई, मेरी डाइट के लिए 50 ग्राम चना चाट बहुत है। मुझे नहीं पता था इतने से ही मेरा क्या भला हो जाएगा, बट उसमें मुझे प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती ज्यादा दिख रहे थे, और चना दिख नहीं रहा था। फिर शाम होती रही, मैं क्लासेस लेती रही, बीच बीच में बैठी, घर के काम किए। और आज मूड बनाया मैंने लौकी का सूप पीने का। सूप कह ले, सब्जी कह ले, जो भी बन के तैयार हो। ये कोई करीब 250 ग्राम मेरी लौकी थी। उसमें 2 टमाटर, 2 छोटे प्याज, अदरक लहसुन कट के रखा हुआ था, और कुछ सूखे मसाले थे। और इसमें मैंने कोई ऑयल अभी यूज नहीं किया। मैंने कुकर में सीधा कुकर को गरम किया, उसमें पानी था, उसको सुखाया, कुकर को गरम किया, और उसमें मैंने फिर सूखे मसाले ऐसे ही डाल दिए, जिसमें एक तेज पत्ता, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, और 2 से 3 लौंग थी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा रोस्ट किया। फिर मैंने जब खुशबू आ गई, फिर मैंने अदरक और लहसुन का जो था पेस्ट वो थोड़ा सा डाला, और साथ में चॉप किया हुआ अनियन डाला, और उसको आपस में भूनने लग गई। अब हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, प्लीज कमेंट मत करना कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश, जो भी आ रहा है समझ में मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है, देखते रहना। और फिर मैंने ये जो टमाटर के पीसेज है ना, बड़े बड़े कट गए थे, इसको छोटा छोटा नेक्स्ट टाइम काटेंगे, क्योंकि गलने में टाइम लगा। फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाला। आज मैं वाइट यूज कर रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम डालते वक्त मैंने सोच लिया था कि अब अगली बार से ना मैं पिंक सॉल्ट यूज करने वाली हूँ। फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रख दिया, कि थोड़ा सा भाई मैश हो जाए अच्छे से। फिर इसको ऐसे ही हिलाती डुलाती रही बढ़िया से। जब ये गल गए, तब मैंने इसमें लौकी डाली, और देखिए पानी डाला है, अभी मैंने कोई ऑयल वॉयल नहीं डाला। फिर मैंने लौकी डाली, लौकी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, तो मैंने इसको बंद कर दिया। इसकी विसल, 2 विसल आने तक इसको पहले क्लोज किया। क्लोज करके, नहीं सॉरी, पानी तो डालना ही भूल गई, आपको बताना भूल गई, पानी भी डाला मैंने। पानी डालकर इसको मिक्स किया, देन कुकर को बंद किया। फिर 1 से 2 विसल आए, फिर इसको सिम कर दिया। सिम करने के बाद जब ये हो गया, तो ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसको हल्का सा ग्राइंड किया, मोटा मोटा सा, एकदम पतला नहीं।
मैंने थोड़ा-सा थिक ही रखा था कि मुझे पतला नहीं खाना था। फिर मैंने कढ़ाई ली जिसमें नोक के बराबर स्पून की मैंने ज़रा-सा डाला क्योंकि मैं काली मिर्च डालना भूल गई थी। मुझे तड़का देना था हल्का-सा ये देखिए 1 से 2-3 ड्रॉप जिसमें बेचारी काली मिर्च मिक्स भी नहीं हो पा रही थी, वो भी बोल रही थी मुझे कहाँ डाल दिया? मैं तो मिक्स ही नहीं हो पा रही। तो ज़रा-सा ना इसमें काली मिर्च डाली मैंने, वो ज़्यादा पड़ गई देखो, वापस निकाल ली, मेरा यही काम है। तो काली मिर्च अगर ज़्यादा हो जाती ना तो फिर मुझसे खाई नहीं जाती, तो मैंने वो निकाल दी। फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था उसको जो मर्ज़ी कह लो, सब्ज़ी कह लो, सूप कह लो, बट लो फैट था, लो कैलोरी था, जो भी था बहुत बढ़िया था। गरम-गरम मैंने फिर उसको एक बॉयल किया, फिर अपने लिए सर्व किया और लेके बैठ गई उसको खाने। ये था मेरा इवनिंग का मतलब कह लो या डिनर कह लो क्योंकि इसके बाद फिर मैंने प्रोटीन ही पिया था। फिर ये मैंने बैठ के खाया मस्त एन्जॉय किया। मुझे लग रहा था शक्ल नहीं अच्छी है पर टेस्ट अच्छा था। उसके बाद मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास ली क्योंकि अब मुझे नहीं कोई कुछ खाना था तो ऑनलाइन क्लास मेरी चल रही थी। वो लेने के बाद अभी मैंने खुद का तो वर्कआउट किया ही नहीं था क्योंकि आज डे 1 था, तो मुझे खुद का भी वर्कआउट करना था, वो मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खुद का 1 आवर वर्कआउट करने के बाद मस्त मैंने एन्जॉय किया अपनी फ्रेंड के साथ, है ना? पास में वो भी थी और हम दोनों मन एन्जॉय कर के वर्कआउट कर रहे थे। उसके बाद भैया मैंने एंट्री मारी सिंघम की तरह और आज का 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का एक दिन खत्म हुआ 1000 कैलोरीज़, क्लीन मील और फुल डेडिकेशन के साथ। बस अब मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।